तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कंटिन्यू पढ़ क्या रहे थे। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे क्या, वैद्युत रसायन, क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। इस चैप्टर का हम एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने गैल्वेनी सेल के बारे में चर्चा किया था। गैल्वेनी सेल क्या था सर? गैल्वेनी सेल वह सेल था जो वैद्युत ऊर्जा को क्या करता था सर, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता था। वैद्युत ऊर्जा को क्या सर, सॉरी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या कन्वर्ट करता था। और वहां पे हमने कुछ ट्रिक बताया था क्या, कि गैल्वेनी सेल और वैद्युत सेल को कैसे पहचानना। ठीक है, तो उसको इसको स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में लिख करके पॉइंट बाय पॉइंट बता देते हैं। देखो, गैल्वेनी सेल के लिए क्या था सर, गैल्वेनिक सेल, देखिए इसके लिए क्या था, दो चेंबर था। ठीक है, दो हम लोग के पास सेल था, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो अब क्या है सर, यहाँ पे हमने एक गैल्वेनिक सेल ड्रॉ किया हुआ है। गैल्वेनिक सेल में जो ऊपर में यू शेप का जो ट्यूब है, वो क्या है सर, वो है हमारे पास लवण सेतु। क्या है सर, लवण सेतु। ठीक है, लवण सेतु क्या होता है, लास्ट क्लास में बताए थे। ये दोनों सेल को जोड़ने का काम करता है। दोनों के आयन, दोनों सेल के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है, उसके मोबिलिटी को, ठीक है, ये दोनों के एक्सचेंज को रोकता है। ठीक है, और आयन के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, और सर्किट को कंप्लीट भी करता है। ठीक है, पहला क्या सर, पहला इधर है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको बोलेंगे LHS। दूसरा क्या होता है, राइट हैंड साइड RHS। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने ट्रिक बताया था क्या, लोन, LOAN। लोन मतलब क्या सर, L फोर ऑक्सीडेशन होगा सर, सॉरी L फोर लेफ्ट साइड होगा सर। ठीक है, L का मतलब लेफ्ट। ठीक है, O का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, A का मतलब एनोड। ठीक है, और N का मतलब क्या, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है सर, RRCP। ठीक है, R मतलब क्या होता है, राइट साइड। R का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, C का मतलब क्या होता है, कैथोड। ठीक है,
ठीक है, क्लियर है। देखो अब क्या सर, यहाँ पे ये है क्या, ये गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सारा बात लिख दिया यहाँ पे। अब क्या था सर कि जो ऑक्सीडेशन होगा और जो रिडक्शन होगा उसका एक सेल रिएक्शन भी होता है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे कॉपर, ये जो है कॉपर का मेटल है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो कॉपर क्या करता है सर, कॉपर ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जैसे मान लो कॉपर ना होकर के यहाँ जिंक डाल दो, ठीक है, एक सवाल, अगर मान लो क्या यहाँ पे जिंक का धातु है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो जिंक का धातु, यहाँ पे जिंक का सल्फेट डाल दो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। यहाँ पे अगर ये कॉपर का धातु है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो अंदर में क्या डालोगे सर, कॉपर सल्फेट डालोगे, ये तो करोगे, है ना। तो पहले ऑक्सीडेशन लिखो, ऑक्सीडेशन किसका, ऑक्सीडेशन हमेशा लिखा आएगा जिंक का। किसका लिखा आएगा सर, जिंक इलेक्ट्रोड का। जिंक क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक से जिंक पे 2 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। यहाँ क्या हुआ सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, सीयू पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। दूसरा मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका नाम क्या है, रिडक्शन, ठीक है। जिंक, ठीक है, जिंक से क्या है सर, यहाँ पे जिंक है, दूसरा क्या है, सीयू पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बनेगा क्या, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आगे चलो, अब क्या है सर, जिंक से जिंक पे 2 पॉजिटिव बना, दूसरा कॉपर से क्या, कॉपर, अब देखो इसको हम सेल रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, सेल के अंदर है, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बनाना होता है। क्या बनाना होगा सर, सेल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसका रिएक्शन का प्रस्तुतिकरण। पहला लिखा जाता है किसको सर, LHS को, और दूसरा RHS को। देखो LHS में पहले लिखा जाता है क्या, पहले लिखा जाता था यहाँ पे क्या, जिंक से जिंक पे 2 प्लस, ठीक है, डबल वर्टिकल कॉलम। दूसरा क्या, Cu से Cu 2 प्लस से Cu, ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्लियर माय पॉइंट। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये था लास्ट क्लास का स्टडी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ना वैद्युत रासायनिक सेल का प्रस्तुतिकरण। मतलब वैद्युत रासायनिक सेल जो है उसको हम प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। तो देखो अब वैद्युत सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा, उसको समझाने के लिए आईपेक, आईपेक के द्वारा एक तरीका दिया गया। आईपेक समझते हो, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कोई भी तरह का परिवर्तन हो, कोई तरह का चेंज हो, या केमिस्ट्री में कोई चीजों को एक्सेप्ट करना हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो एक संस्था है, इसका नाम है आईपेक, ठीक है। तो आईपेक के सम्मेलन में, आईपेक के कन्वेंशन में कुछ तरीका अपनाया गया, क्या, सेल रिप्रेजेंट करने के लिए, विद्युत रासायनिक सेल को प्रस्तुत करने के लिए। तो उसमें ऑक्सीडेशन कैसे दिखाएंगे, रिडक्शन कैसे दिखाएंगे, समझ रहे हैं, है ना। चलो, तो यहाँ पे हमने लिखा है क्या, कि धातु के प्रतीक तथा विलयन में इलेक्ट्रोलाइट के सूत्र के बीच एक ऊर्ध्वाधर रेखा लगाकर, ऊर्ध्वाधर रेखा लगाकर LHS पर एनोड और RHS पर कैथोड लिखा जाता है। LHS पर एनोड लिखा जाता है और RHS पर कैथोड लिखा जाता है। और विलयन के बीच एक दोहरी ऊर्ध्वाधर रेखा में लिखा जाता, और विलयनों के बीच में एक दोहरी ऊर्ध्वाधर रेखा से लिखा जाता है। क्लियर है, समझ रहे हैं। हाँ, बोलता आईपेक सम्मेलन में एक होता है एनोड, दूसरा होता है क्या, कैथोड, ठीक है। एनोड दूसरा कैथोड, एनोड पे 2 वर्टिकल लाइन और कैथोड पे भी क्या, 2 वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब देखो पहले एनोड को लिखेंगे, बाद में कैथोड को लिखेंगे। एनोड में क्या होता है सर, एनोड को लिखते हैं हम लोग LHS, ठीक है,
इस बात को अगर समझना है, देखो इस बात को समझना है तो देखो क्या है सर यहाँ पे इसका नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम सर? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले आता है क्या? पहले आता है हमारे पास LHS, लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा क्या? RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ रहे हैं? पहला क्या होता है सर? मेटल। ठीक है, ठीक है, देखो इस तरह से सेल रिप्रेजेंट करते हैं। पहले LHS, LHS में क्या लिखा आता है सर? जिसका ऑक्सीकरण होता है। जिसका क्या होता है सर? ऑक्सीकरण। ठीक है, दूसरा क्या? और जिसका अपचयन होता है उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। देखो अपचयन। ठीक है, अब बीच में क्या सर? बीच में जो है ये डबल लाइन, इसको बोलते हैं क्या? वर्टिकल कॉलम। क्या बोलते हैं सर इसको? वर्टिकल कॉलम। या ये लवन सेतु को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है सर? लवन सेतु को ये प्रस्तुत करता है। तो उसी बात को हमने लिखा है क्या? पहले एनोड फिर कैथोड। एनोड में पहले धातु लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइट, पहला रिएक्शन का। दूसरा का इलेक्ट्रोलाइट फिर धातु। आर का मतलब है यहाँ अभिकारक और पी का मतलब है उत्पाद। यहाँ आर का मतलब है अभिकारक और पी का मतलब है उत्पाद। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, तो इसी बात को हमने यहां लिखा है। तो दोनों बात को कॉपी में लिख लीजिए। और इस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे देखो सेल प्रतिक्रिया दिया हुआ है क्या सर? जिंक से, जिंक पे क्या जाना सर? पॉजिटिव चार्ज जाना। जिसका मतलब क्या है सर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोना। इसका मतलब क्या होता है सर? जिसका मतलब होता है यहाँ पे रिडक्शन होना। ठीक है, क्या होना सर? सॉरी, ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीकरण, Cu प्लस से Cu क्या बना सर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है रिडक्शन होना। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, तो नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है सर? देखो पहला क्या लिखा है सर? पहला ऑक्सीकरण। ठीक है, डबल वर्टिकल कॉलम। फिर क्या लिखा है सर? Cu पे +2 और फिर क्या लिखाएगा? Cu, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये वर्टिकल कॉलम। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसको लिख करके दिखाओ। जैसे क्या? देखो अभिक्रिया दिया हुआ। ठीक है, अभिक्रिया दिया हुआ, क्या दिया हुआ सर? एक दिया हुआ है एनोड पे। क्या दिया हुआ सर? एनोड पे। ठीक है, Cu, Cu से क्या बनता है सर? Cu पे +2 है, कौन मीडियम में? दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा क्या है? एनोड के बाद दूसरा है कैथोड। ठीक है, एनोड का यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीकरण। दूसरा क्या है? एनोड के बाद दूसरा होता है क्या? रिडक्शन। ठीक है, ठीक है, ये क्या? रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पे होता है सर? कैथोड पे होता है।
ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सेल रिएक्शन है। ठीक है, अब इसको क्या बोल रहा है, सेल रिप्रेजेंटेशन का दिखाओ। सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ऑक्सीकरण को। ऑक्सीकरण क्या हो रहा है सर, यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखते हैं LHS फिर RHS। ठीक है, LHS में क्या, LHS में रहा ऑक्सीकरण, तो पहले लिखेंगे क्या, Cu से Cu पे क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज, डबल वर्टिकल कॉलम, ये लवण सेतु को बताएगा। फिर क्या, Ag प्लस से क्या, Ag, ये जो लिखाया है ये क्या हमारे पास, सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बात समझ रहे। हाँ, अब एक क्वेश्चन है आगे देखो, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। क्या, अगर आपको दे दे कोई क्वेश्चन, क्या दे दे सर, Mg से सॉलिड से सिंगल वर्टिकल कॉलम, Mg पे 2 प्लस, किस मीडियम में, एक्वस मीडियम, डबल वर्टिकल कॉलम क्या, Ag2 प्लस से एक्वस मीडियम में क्या, Ag। क्लियर है ना। चलो आंसर, आंसर कैसे लिखोगे सर, Mg क्या है सर, Mg सॉलिड फॉर्म से क्या बनेगा यहाँ पे, Mg पे +2, +2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इसको क्या कहेंगे सर, इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे सर इसको, ऑक्सीकरण, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड पे। ठीक है, ठीक है, Mg क्या है, Mg सॉलिड। ठीक है, Ag पे क्या है, 2 प्लस। ठीक है, एक्वस मीडियम। ठीक है, ठीक है, Ag प्लस से क्या निकला, Ag बना। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, अब ध्यान दो, ध्यान क्या, Mg से Mg2 प्लस बना, Ag2 प्लस से Ag बना। क्लियर माई पॉइंट। हाँ, चलिए, तो यहाँ पे क्या सर, ये सेल रिप्रेजेंटेशन से क्या बन गया, सेल का रिएक्शन। क्लियर है, चलो इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट क्या सर, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या, क्रोमियम पे +3 आयन बनना। ठीक है, प्लस आयरन पे 2 प्लस से आयरन बनना। ठीक है, क्लियर है।
आंसर। ठीक है, क्या बना सर यहाँ पे, ये बना हमारे पास क्या, ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे क्या है, आयरन से आयरन पे बना यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, क्रोमियम पे सॉलिड फॉर्म से क्या, क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज बना, आयरन पे 2 पॉजिटिव से आयरन बना, ठीक है। ये इसका सेल रिएक्शन है, क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। क्लियर है, चलो आगे। यहाँ पे देखा सेल होने वाले सेल अभिक्रिया लिख के देखो, यहाँ सेल रिप्रेजेंटेशन दिया था, सेल अभिक्रिया लिख के दिखाओ। देखो सिंपल वही बात को फिर से कह रहा है, क्या सीयू से क्या बना रहा है, सीयू पॉजिटिव चार्ज। देखो आंसर, सबसे पहले देखो जो आता है हमेशा ना एल एच एस के तरफ, उसका ऑक्सीकरण होता है, और जो आर एच एस के तरफ होता है उसका क्या होता है सर, रिडक्शन। सबसे पहले यहाँ लिखो ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण, ठीक है, समझ रहे हो। हम्म, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण है यहाँ पे सी यू सॉलिड फॉर्म से क्या बना सर, सी यू पे +2 एक्वस मीडियम, 2 इलेक्ट्रॉन बना करके बाहर चला गया, ठीक है। दूसरा क्या, ऑक्सीकरण के बाद अपचयन, ठीक है। गुने कितना, यहाँ पे 1 करो, यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है, क्या बनेगा सर यहाँ पे? देखो पूरा सेल रिएक्शन लिखने बोला, सेल अभिक्रिया लिखिए, सेल अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया जुड़ जाएगा, ठीक है। सीयू पे क्या, ठीक है, सीयू पे एक्वस चार्ज, क्या बनेगा सर यहाँ पे, एजी सॉलिड, ठीक है, 2।
ठीक है, क्लियर है ना। Cu सॉलिड फॉर्म एक्वस पे जाएगा, 2Ag पे प्लस चार्ज होगा, क्या होगा Ag सॉलिड। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, क्लियर है। चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारे पास सेल विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। देखो दो सेल, देखो कैथोड और एनोड, जैसे यहाँ पे दो दिया है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स और आयन, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है और दूसरा क्या आयन है। तो इलेक्ट्रोलाइट और आयन के बीच का कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, उसी को क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, वही बोलता है क्या कि जब एक इलेक्ट्रॉन अर्थ सेल में अपने आयन के विलयन के संपर्क में होता है, इलेक्ट्रोड अपने आयन के विलयन के संपर्क में होता है, तो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन खोने की या पाने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेगा या तो लॉस करेगा, जिससे सेल विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे सर, सेल विभव कहेंगे या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, है ना। ज्ञान ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे क्या रहा है, सॉरी ऊपर में क्या रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सर, यहाँ पे लॉस कर रहा है। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्या है सर, दूसरा यहाँ पे ज्ञान ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या ज्ञान ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर माय पॉइंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है सर, आगे यहाँ पे क्या, जब एक इलेक्ट्रॉन अर्थ सेल में अपने आयन के विलयन के संपर्क में होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन खोने या पाने की प्रवृत्ति होती है, जिसे सेल विभव कहते हैं। बोलता है या वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। इसको किसमें व्यक्त करते हैं सर, इसको वोल्ट में व्यक्त करते हैं। और यह एक तीव्र है, तीव्र मतलब एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक एक्सटेंसिव, एक होता है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करता है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। आगे चलो, नेक्स्ट क्या है, बोलता ऑक्सीकरण विभव क्या है। ऑक्सीकरण विभव और दूसरा क्या, रिडक्शन विभव। ठीक है, हाँ, ऑक्सीकरण विभव का मतलब होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, बोलता है जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है उसे ऑक्सीकरण विभव या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है अर्ध सेल की ऑक्सीकरण विभव विलयन में आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में क्या कह रहा है, देखो ये जो अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े, ठीक है, अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन सेल पे हो रहा है, जिस सेल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, और वहीं दूसरे पे हो तो उसको बोलेंगे अपचयन विभव। वही बोलता है क्या कि जिस जिस आ, जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है उसे ऑक्सीकरण विभव
या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाता है। अर्ध सेल की ऑक्सीकरण विभव विलयन में आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बोलता अर्ध सेल का ऑक्सीकरण विभव विलयन में आयनों की सांद्रता का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो घट जाएगा। ठीक है, समझ रहे? यहाँ पे दिया है क्या, ऑक्सीकरण विभव का मतलब गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? आगे चलो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोलता है अपचयन विभव। जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है उसे हम अपचयन विभव कहते हैं। ठीक है, बोलता है क्या, जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है उसको हम अपचयन विभव कहते हैं। ठीक है, एम एन प्लस से एन इलेक्ट्रॉन ज्ञान किया, एम बना। ठीक है, बात समझ रहे हैं, है ना? इसको क्या बोलेंगे सर, ज्ञान ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है उसको हम अपचयन विभव कहते हैं। किसी इलेक्ट्रोड के मानक ऑक्सीकरण, किसी इलेक्ट्रोड के मानक ऑक्सीकरण या मानक अपचयन विभव का मान समान लेकिन विपरीत चिन्ह होता है। ठीक है, अपचयन विभव क्या है सर, प्लस 0.34 वोल्ट। ऑक्सीकरण विभव क्या होता है सर, इसके जस्ट नेगेटिव माइनस 0.34 वोल्ट। क्लियर है? क्लियर है? देखो अपचयन और ऑक्सीकरण जो है दोनों का वैल्यू सेम होगा। वैल्यू मतलब नंबर जो होता है वो मैग्नीट्यूड जो होता है वो दोनों के केस में समान होगा। बस डिफरेंट क्या होगा, अलग क्या होगा सर, एक पे धनात्मक चार्ज होगा तो दूसरे पे ऋणात्मक चार्ज हो जाएगा। बात समझ रहे? बात क्लियर है ना? तो चलो इसको तुम नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या कहता है सर, आगे कहता है क्या, आईपेक कन्वेंशन के अनुसार, आईपेक सम्मेलन के अनुसार से जब विशेष रूप से उल्लेख ना किया जाए तो केवल अपचयन विभव का ही सेल विभव कहा जाता। देखो आईपेक ने क्या किया, देखो अब कोई भी एलिमेंट लेंगे या किसी भी चीज का इलेक्ट्रोड होगा उसका अपचयन विभव भी हो सकता है, ऑक्सीकरण विभव भी हो सकता है। समझ रहे? ये दोनों विभव को समझने के लिए उन्होंने क्या एक ही विभव का यूज किया जिसका नाम लिया क्या उन्होंने, अपचयन विभव। किसका सर, अपचयन विभव। ठीक है, और अपचयन विभव जो होता है ये जस्ट नेगेटिव होता है ऑक्सीकरण विभव का। ई नॉट अपचयन बराबर क्या, ई नॉट ऑक्सीकरण। ठीक है, ई नॉट अपचयन बराबर क्या, माइनस ई नॉट ऑक्सीकरण। ठीक है, मतलब वैल्यू दोनों का सेम होगा, बस चार्ज का अंतर होगा, वहां पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? बोलता मानक अपचयन विभव क्या है सर, एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, बोलता है क्या, जब अर्ध सेल में शामिल, जब अर्ध सेल में शामिल इलेक्ट्रोएक्टिव प्रजातियों की सांद्रता एक होती है। ठीक है, जब अर्ध सेल में शामिल इलेक्ट्रोएक्टिव प्रजातियों की सांद्रता एक होती है, यूनिटी होती है, तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड सेल या मानक अपचयन विभव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बोलता है क्या सर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये कब होता है, बोलता है जब हम कोई अर्ध सेल लें, हाफ सेल लें और उसमें जो सांद्रता है इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या हो सर, 1 मोलर हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव को 1 मोलर हो, टेम्परेचर फिक्स हो। ठीक है, तो उस केस में उसको हम मानक अपचयन विभव कहा जाता है।
और इस मानक अपचयन विभव को बोलता है अर्थ सेल के एसआरपी मानक, एसआरपी को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से मापा जाता है। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मापने के लिए हम लोग एक होता है एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका यूज करते हैं, या फिर एक होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड, एक होता है क्विनिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बहुत तरह का मल्टीपल इलेक्ट्रोड होता है जिसके वजह से, जिसके हेल्प से ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर किया जाता है। लेकिन जो क्लास 12 है वहां पे केवल मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि एसएचई के मदद से ही मापा जाता है। ठीक है, कैलोमल का यूज यहाँ पे नहीं करते। ठीक है, देखो अब आगे क्या है सर, आगे हमने जो बताया यहाँ पे सर एसएचई क्या होता है, सवाल तो यही होगा। देखो एसएचई एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस का मतलब कि जैसे दुकान में सामान लेने जाते हो, ठीक है, दुकान में सामान लेने जाते हो, तुम बोलते हो मुझे आटा चाहिए, पूछता है कितना चाहिए, तो बोलता है 5 केजी चाहिए, तो 1 केजी के रेफरेंस में 5 ठो 1 केजी जोड़ा 5 केजी बन गया, तो उसके रेफरेंस में आपको सामान निकाल के दे रहा है। बात समझिए, आप बोलते हैं हमको तेल चाहिए, तो 1 लीटर निकालता है, माप के 1 लीटर तेल देता है, ये लीटर है, एक तरह से क्वांटिटी को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं केजी को, उस केजी से हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं सर, एसएचई। ठीक है, यहाँ पे क्या है सर, एसएचई। क्लियर है ना। चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर एसएचई, बोलता है इसका निर्माण करना या इसका कंस्ट्रक्शन करना। क्या करना सर, कंस्ट्रक्शन। देखो बोलता है यहाँ पे क्या, इसमें प्लैटिनम ब्लैक से लेपित, इसमें प्लैटिनम ब्लैक से लेपित प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, इसमें प्लैटिनम ब्लैक से लेपित क्या होता है सर, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड को एसिड, इलेक्ट्रोड को एसिड आमतौर पर 1 मोलर HCl में डुबोया जाता है, के घोल में डुबोया जाता है, और वायुमंडलीय दबाव 1 बार पर शुद्ध H2 गैस को इसके माध्यम से बुदबुदाया जाता है। ठीक है, बोलता है इसमें प्लैटिनम ब्लैक से लेपित प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड को एसिड आमतौर पर 1 मोलर HCl के घोल में डुबोया जाता है, और वायुमंडलीय दबाव 1 बार पर शुद्ध H2 गैस में इसके H2 गैस को इसके माध्यम से क्या बुदबुदाया जाता है। देखो एसएचई बनाने का तरीका बता, देखो फिगर हमने ऐड कर रखा है एसएचई बनाने के लिए। देखो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है कितना है सर, 1 मोलर दिया हुआ। ठीक है, और इसके अंदर क्या है सर, एक चैम्बर बनाया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या है सर, प्लैटिनम का वायर डाला गया, ठीक है, पीटी का वायर डाला गया है। ठीक है, बात समझ रहे। और इसमें क्या है सर, हाइड्रोजन गैस डाला गया है, जो क्या है 1 बार प्रेशर पे, ठीक है, 1 बार प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस डाला गया है। ठीक है, नीचे प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, और इस तरीके से हमारा जो तैयार हुआ है उसका नाम क्या होगा सर, एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, बात समझ रहे, क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है ना। नेक्स्ट बोलता है एसएचई का प्रस्तुतिकरण क्या है सर, एसएचई का प्रस्तुतिकरण यहाँ पे लिखा गया इसका रिडक्शन पोटेंशियल। देखो एसएचई में क्या है, देखो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, अब कोई गैस है तो उसका तो इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता है, तो गैस के बदले में जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो एक तरह का इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है सर, गैस के बदले जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं क्या होता है सर, एक तरह का इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब सवाल है सर इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है वैसा इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बात समझे, तो उसी बात को हमने आगे क्या लिखा है सर, देखो कि एसएचई का प्रस्तुतिकरण, एसएचई का प्रस्तुतिकरण क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को जब आप तोड़ोगे तो ये H प्लस आयन में टूटेगा, प्लस हाफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक है, समझ रहे हैं।
ठीक है। ठीक है, तो ये बोलता है क्या कि प्लेटिनम H2 से H प्लस आयन बना। बोलता है 298 करने पर सेल का ईएमएफ SHE को अर्ध सेल से जोड़ा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है सर, अब इसको जब ईएमएफ कैलकुलेट करना होगा तो क्या होगा सर, एक सेल यहाँ पे लेंगे क्या, एक सेल जिस इलेक्ट्रोड का लेना है उसको लेंगे, ठीक है, और दूसरा जो सेल होगा वो हमेशा SHE वाला ही यूज करेंगे। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे क्या सर, वोल्ट मीटर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को हाइड्रोजन डालना है, ठीक है, SHE डालना है। देखो SHE का एक तो डायग्राम बना दो, देखो यहाँ पे, ठीक है, H2 गैस, ठीक है, यहाँ पे देखो, क्लियर है, ठीक है, देखो क्लियर है, देखो ध्यान से, अब क्या करना सर, देखो यहाँ, अब ये क्या करना है कि ये दोनों दोनों को जो कनेक्ट किया उससे क्या है, सॉल्ट ब्रिज, क्या है सर यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ पे क्या, कि तुम अगर यहाँ पे कनेक्ट की हो कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोड, मान लो यहाँ पे तुम मैग्नीशियम को डाले, ठीक है, तो क्या करोगे सर, ये Mg से Mg पे 2 प्लस बनाएगा, प्लस दूसरे में क्या लोगे सर, दूसरे में जो है हम लेंगे क्या, कि सर H प्लस आयन है, ये H2 गैस बना रहा है, किसके प्रेजेंस में, प्लैटिनम के प्रेजेंस, ठीक है, मतलब एक तरफ हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है, SHE जिसको बोलेंगे, और दूसरे तरफ जिस भी धातु का हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसको इधर ले, ठीक है। अब ये क्या होगा सर, कि ई नॉट जो वैल्यू होता है किसका, H प्लस से H2 का, वो होता है हमेशा क्या, 0.0, ठीक है, और Mg से Mg+2 का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकल जाएगा, तो ये दोनों में जब घटाएंगे तो क्या होगा सर, देखो ऐसे ई नॉट क्या, ई सेल निकालना है, पूरा पूरा सेल का निकालना है, तो ई सेल इक्वल टू क्या करोगे सर, देखो यहाँ से, ई सेल इक्वल टू हमेशा लिखोगे ई नॉट Mg से Mg पे क्या, 2 प्लस माइनस ई नॉट H प्लस से क्या, H2। अब देखो होगा क्या, इसका वैल्यू तो 0 होता है, यानी कि ई नॉट सेल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ई नॉट Mg से Mg पे +2 माइनस 0, ठीक है, दोनों को घटाएंगे क्या बनेगा सर,
Mg से Mg पे +2, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया सर, जिसका भी निकालना हाइड्रोजन से कंपेयर करो, हाइड्रोजन का हमेशा 0 वोल्ट होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, देखो बोलता है SHE का प्रस्तुतिकरण मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ई नॉट सेल के लिए क्या है सर, शून्य होता है। देखो अभी हमने क्या बताया सर कि यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, शून्य होगा। जब इसको तुम शून्य करोगे तो क्या होगा, ई नॉट इक्वल टू ई नॉट आर -0, तो ई नॉट इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट आर, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो ई नॉट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। बोलता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ई नॉट आर के लिए शून्य है, क्या है सर यहाँ पे, शून्य है। तो शून्य का मतलब क्या है सर यहाँ पे, ई नॉट आर -ई नॉट एल, ठीक है। क्लियर है, आगे देखो क्या है आगे, देखो यहाँ पे अभी हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको समझाया, कोई भी धातु का हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके निकालोगे। देखो हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके यहाँ पे कुछ धातु का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया। जैसे देखो क्या सर, ये एनसीईआरटी बुक का फिगर है, इस फिगर को, ये टेबल को अच्छे से समझो। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे जो है वो सारे तत्वों का रिडक्शन पोटेंशियल घटते हुए क्रम में सजाया जाता है। किसके क्रम में सर, ऊपर से नीचे। देखो ऊपर से वैल्यू पॉजिटिव है और नीचे जैसे जैसे जाओगे वैल्यू क्या है, नेगेटिव की तरफ बढ़ते जाना है, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, तो इसको बोलते हैं क्या, ये हमारा जो है ये अपचयित विभव को क्या एक टेबल में सजाया गया। देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको क्या दिया गया है, H+, 2H+ आयन से H बनाया, ये 0.00 वोल्ट, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, अब ऊपर देखो सबसे पहले आयरन से क्या बना सर, आयरन पे नेगेटिव चार्ज 2.87, इसका क्या है, इसका यहाँ पे है सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे यहाँ पे है लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है सर, ये है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन, लिथियम। और आयरन, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन जो है हमारे पास बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। क्लियर है,
ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, बोला मानक इलेक्ट्रोड की सांद्रता क्या होती है सर? मानक इलेक्ट्रोड की सांद्रता जो होता है हमेशा 1 मोलर होता है कंसंट्रेशन। शुरुआत में तो बताए तभी यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन के लिए जो चाहिए सांद्रता कितना, 1 मोलर। ठीक है, समझ रहे? प्रेशर कितना, 1 बार। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे समझा दिया आपको। आगे देखो, बोलता है SHE इलेक्ट्रोड के साथ लेपित होता है, किसका? अरे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड बना होता है प्लेटिनम का होता है, और प्लेटिनम के कलर से उसको क्या लेप चढ़ाया जाता है, उसको ऊपर में लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या सर? अब आगे आता है क्या कि जो इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर? इलेक्ट्रोड विभव क्या, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या, ई नॉट सेल इक्वल टू था यहाँ पे क्या, ई नॉट कैथोड माइनस क्या, ई नॉट एनोड। ठीक है, बात समझ रहे? ये ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड जो हमने यहाँ पढ़ा, ठीक है, इस पे हमारे पास काफी सारे क्या है सर, क्वेश्चन है। क्या है? काफी सारे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक एक करके इस क्वेश्चन को एक बार बताते हैं। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम दिखाए हैं ना आपको, उसी के आधार पे हमने क्वेश्चन यहाँ कुछ लिख रखा है। देखो एक मिनट, देखो क्या है सर क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। देखो डबल में बीच में 2 वर्टिकल कॉलम का मतलब क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, और क्या बन रहा है सर, Cu, 2 पॉजिटिव से Cu बन रहा है सॉलिड के फॉर्म में। अब क्या बोलता है कि इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट है, और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है। बोलेगा क्या कि ई नॉट सेल कैलकुलेट करो। क्या करो सर? ई नॉट सेल कैलकुलेट करो। देखो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कहाँ पे होता था सर? कैथोड रिडक्शन पे होता था। एनोड कहाँ होता सर? ऑक्सीडेशन पे होता था। यहाँ देखो ये हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो रहा है सर? रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू क्या, ई नॉट कैथोड माइनस क्या, ई नॉट एनोड। क्लियर है? बात समझ रहे हो? देखो, है ना, आगे चलो। ई नॉट सेल इक्वल टू क्या, ई नॉट कैथोड, कैथोड में क्या आता है सर? Cu, 2 प्लस से Cu माइनस ई नॉट जिंक से, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, Cu 2 प्लस से Cu क्या है सर? 0.34 वोल्ट माइनस क्या, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? जोड़ दोगे कितना आएगा सर? वहां पे 1.10 वोल्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए
दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे क्या है, निकेल से Na पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया गया H प्लस से H2 गैस तक, ठीक है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किए बीच में 0 होगा। देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 वोल्ट, और इसका क्या है, निकेल से निकेल 2 पॉजिटिव का -0.25 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ई नॉट सेल अगर लिखा जाए, क्या लिखा है सर, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। कैथोड क्या है, कैथोड का मतलब है हाइड्रोजन वाला, ठीक है, क्या है सर 0.0 वोल्ट माइनस 0.25 वोल्ट, क्या होगा सर प्लस 0.25 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है, ठीक है ना। ठीक है, नॉट सेल इक्वल टू क्या, प्लस 0.25 वोल्ट, ठीक है, लिख लीजिए इसको, ठीक है। हाँ चलो, ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ पे ये समाप्त होता है, ठीक है। नष्ट, अगला क्लास जब भी होगा हमारे पास, हम नष्ट समीकरण के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। एक बार आज के क्लास को रिकैप कर लो, देख लो क्या क्या पढ़ाए थे सर। देखो आज के क्लास में आपको शुरू में बताया क्या कि सेल का प्रस्तुतिकरण जो है आईपेक के द्वारा किया गया था। पहले एलएचएस बाद में आरएचएस लिया गया, बीच में डबल वर्टिकल कॉलम दिया गया जो लवन सेतु या साल्ट ब्रिज को बताता है, ठीक है, समझ रहे हैं। इसमें हमने काफी सारा आपको क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको लवन सेतु पढ़ाने के बाद हमने आपको पढ़ाया परिभाषा किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ये दो प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव, ठीक है। फिर आईपेक सम्मेलन के बारे में बताया, ई नॉट अपचयन, ई नॉट ऑक्सीकरण, ठीक है। फिर मानक अपचयन विभव क्या होता है, ठीक है, एसएचई कैसे वर्क करता है, बात समझ रहे मेरा, एसएचई का प्रस्तुतिकरण क्या होता है, ठीक है। हाँ, ये सारा पॉइंट आपको एक एक करके हमने बताया। ये सारे बिंदुओं को अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं। अगले क्लास में हम नष्ट समीकरण, नष्ट इक्वेशन पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।